अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड एंगल के लिए साइन कॉस देखा, फिर टैन देखा। हम लोग साइन ए प्लस वी और कॉस ए प्लस वी का फॉर्मूला बस याद किए थे, टैन हमने डिराइव कर दिया। तो यार आपने देखा टैन डिराइव किया, हमें अच्छा लगा, टैन डिराइव कर लिया। लेकिन अगर हमें वो याद हो जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। तो याद कैसे होगा कि आप उसको 2 4 6 दिन लगातार डिराइव कर लो तो आपको याद हो जाएगा कि टैन ए प्लस वी में टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी होता है। और ये टैन ए माइनस वी करना है तो बी इक्वल टू माइनस वी रख दो तो आपका निकल आता है। अब हम लोग एक बार के लिए कॉट ए प्लस बी भी देख लेते हैं कि एक्चुअली में हम कैसे करेंगे। हम लोग अब ये मान लेंगे कि हमें टैन ए प्लस बी आता है, तो इसको एक बार के लिए लिख दो 1/tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी जो है आप इसको वो लिखना है तो इसको लिख दो 1 माइनस tan a tan b, क्योंकि 1 बाय है बाय tan a प्लस tan b हो जाएगा। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अब आप एग्ज़ाम में भूल गए हो कॉट ए प्लस बी की क्या वैल्यू होती है, तो अब आप डिराइव कैसे कर लोगे। मतलब ये ए बाई बी है तो ये बी बाई ए हो गया है क्योंकि ये रेसिप्रोकल था। अब यार कॉट ए प्लस बी है, मतलब आप इसको कॉट के फॉर्म में लिखना चाह रहे होगे। तो अब आप एक काम कर लो, इसको बोल दो कि हम टैन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिख लेते हैं और टैन बी को कॉट बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टैन ए 1/cot ए हो गया, टैन बी 1/cot बी हो गया। और हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं 1/cot ए प्लस 1/cot बी। अब तो यार यहाँ पे अब अपने पास वही चाह रहा है कि ये डिनोमिनेटर वो कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए कॉट बी -1। अब आप ये देख पा रहे होगे ना, यहाँ डिनोमिनेटर कॉट ए इंटू कॉट बी हो जाएगा और नीचे भी कॉट ए इंटू कॉट बी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब मैं वो डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, ये हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। तो मैं इसको कॉट ए प्लस कॉट बी की तरह ही लिख लेता हूँ। तो ये कॉट ए प्लस बी को आप कैसे डिराइव करोगे, वो ये तरीका है। तो बेसिकली यार कॉट ए प्लस बी अब आप याद करो तो जितना ज़्यादा दिमाग में स्टोर करोगे उतना मतलब क्या पता कन्फ्यूजन भी बढ़ जाए आपको। तो आप इन तीनों को ही याद करो, लिख लिख के करो याद कैसे करना है। एंड कॉट ए प्लस बी तो यार फिर आप डिराइव कर ही लोगे अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो अब यार हम लोग इस जो कॉन्सेप्ट हमने अभी ये पढ़ा है कंपाउंड एंगल का, तो हम लोग अब एक काम करते हैं कि इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं तो हमें थोड़ा और चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 105 डिग्री। अब tan 105 डिग्री अब आप देखोगे तो अब आप बोलोगे कि यार हमने पहले तो वो पढ़ा हुआ है कि ये 90 प्लस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। मैं बोलूँगा चलो ठीक है लिख के ही देख लो, तो ये 90 प्लस 15 है। लेकिन इससे आपका कुछ फ़ायदा दिख रहा है क्या? 15 डिग्री का आपको पता है क्या कुछ एंगल? अब tan 90 प्लस थीटा है तो tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा होती है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, tan नेगेटिव होता है और 90 पे चेंज होगा -cot 15। तो -cot 15 की वैल्यू पता है क्या आपको, या cot 15 की वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो आपने ये लिख लिया लेकिन यार इससे अपने को कोई यूज़ आया नहीं। तो एक्चुअली में आप 105 अगर आप देखोगे तो ये आप इसको tan 60 प्लस 45 की तरह भी तो देख सकते हो, राइट। तो ये कंपाउंड एंगल वाला फार्मूला हो गया। और tan a प्लस बी का फार्मूला हमें पता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है बाय 1 माइनस √3। तो इसकी वैल्यू हो गई है √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1। अब यार ये तो थोड़ा इरेशनल के फॉर्म में है, मतलब नीचे वाला ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो अपन इसको रैशनलाइज कर देते हैं। √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो ऊपर स्क्वायर हो गया है तो हो गया 3 प्लस 1 प्लस 2√3 बाय ये 3 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1। तो ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 2√3 बाई 2। तो यह आपका कटेगा तो यह आपका हो जाएगा 2 प्लस √3। तो आपका tan 105 की वैल्यू ये है। लेकिन अब यहाँ पे हमारी एक और प्रॉब्लम होगी कि हम लोग ये √3 प्लस 1 है तो ये तो हमने देखा ही हुआ है, हमने यहाँ पे कहीं पे √3 प्लस 1 बाय ये 1 माइनस √3 था ना, तो हमने इसको राइट
वही मेरे को लगा कि ये टेन की वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ रही है। 1 - √3 था तो ये इंटू -1 आपने बाहर किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी थी। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होनी नहीं चाहिए जनरली। तो ये √3 आगे बाहर -1 चल रहा है, ये भी इंटू -1 चल रहा है, तो 2 + √3 इंटू -1, मतलब इसकी वैल्यू एक्चुअली में है -2 + √3, 10,105। तो यहाँ पे यार देखो गलती तो हुई थी कैलकुलेशन में, लेकिन मैंने डिटरमाइन कैसे किया, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि tan 105 डिग्री है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, तो तुरंत मैंने वेरीफाई कर लिया कि यार ये 2 + √3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 2 > 0 है, √3 > 0 है, तो इनका सम भी >0 होगा। तो ये एक छोटी सी गलती थी, मिस्टेक थी जो मैं कर रहा था, लेकिन ये हम लोग बेसिकली इसको इस तरह निकालते हैं जो हमें वैल्यू निकालनी रहती है। ये कंपाउंड एंगल वाला हो गया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है, हम लोग वो डिस्कस करते हैं। आपको प्रूव करना है tan 70 डिग्री की वैल्यू tan 20 + 2 tan 50 के बराबर है, 2 tan 50 डिग्री के बराबर है। तो अब आपको ये प्रूव अगर करना है, ये मतलब ये मैं एडवांस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास 10th में आपको नहीं आएगा, ये 11th 12th या JEE लेवल के टॉपिक्स हैं। मतलब JEE में भी थोड़ा इसमें हार्ड ही आते हैं, हम लोग धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब tan 70 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, tan 20 डिग्री + 50 डिग्री लिख सकते हैं हम, क्योंकि यार यहाँ 20 और 50 दिख रहा है, तो अब 70 को तो 30 और 40 भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि भैया आप 30 40 लिख दो, लेकिन अपने को इस फॉर्म में करना है, तो अपन अभी LHF ये देख रहे हैं। अब LHF अपन tan 20 + ये देख रहे हैं, tan A + tan B का फॉर्मूला होता है tan A, मतलब tan A + B का फॉर्मूला होता है tan A + tan B / 1 - tan A tan B। तो अब यार यहाँ पे तो हमें कुछ उस टाइप का दिख नहीं रहा है कि हम लोग यहाँ कुछ कर सकते हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं कि अपन ये tan 70 = करके ये लिखा है हमने, तो चलो ठीक है, इसको tan 70 = करके देखते हैं। मतलब अपन अब ये देखते हैं LHF ने देखे कि ये बाय प्रोडक्ट में कहीं पे प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो। उसके अलावा तो यार यहाँ पे तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उतने नॉलेज के हिसाब से आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो यहाँ आप मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो tan 70 × 1 हो जाएगा tan 70, राइट, माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी tan 20 × tan 50 × tan 70, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके, इक्वल टू tan 20 + tan 50, राइट, ये वैल्यू है। अब ये बताना tan 20 × tan 70, इस टाइप का हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। tan 70 जो है, अब मैं यहाँ पे किनारे आपको लिख के बता रहा हूँ, tan 70 को आप ये भी लिख सकते हो कि ये tan 90 - 20 के बराबर है। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो ये cot 20 के बराबर हो गया, tan 70 cot 20 के बराबर हो गया। और tan थीटा × cot थीटा क्या होता है, tan थीटा × cot थीटा = 1 होता है। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे tan 70 माइनस tan 20 × tan 70, मतलब tan 20 की वैल्यू तो वही रहने दो, tan 70 को आगे लिख लो, वो cot 20 है, ये दोनों मिलके 1 हो गए, इंटू tan 50 = tan 20 + tan 50। अब आप ये देख रहे हो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो गए, तो tan 70 - tan 50 = tan 20 + tan 50, तो ये माइनस जो tan 50 वो इस तरफ जाएगा, तो ये देखो tan 70 = tan 20 + 2 tan 50। आपने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, देख रहे हो, आपने ये एक्चुअली ऐसे प्रूव कर दिया। बेसिकली आपने tan 70 है उसको tan 20 + 50 के फॉर्म में लिखा। अब tan A + B का फॉर्मूला यार हमें यहाँ से याद था, क्योंकि हमने डिराइव किया हुआ है उसको साइन बाय कॉस के फॉर्मूले से, और साइन और कॉस का फॉर्मूला हमने तो याद कर लिया है, क्योंकि ये आपको डिराइव करने के लिए कहीं पे पूछते नहीं हैं। तो हमने ये कर लिया। अब tan 70 = ये करके लिख दिया। अब tan 20 × tan 70, तो tan 70 को आपने cot 20 की तरह लिख दिया, क्यों लिख दिया वो हमने यहाँ देख लिया। और tan थीटा × cot थीटा 1 होता है, तो tan 20 × cot 20 1 हो गया। tan 70 - tan 50 = tan 20 + tan 50, tan 50 वहाँ चला गया तो प्लस हो गया।
तो ये तरीका था आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो प्रैक्टिस से ही बनेगा आपको धीरे धीरे, और कहीं कहीं पे गलती भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे एक छोटी सी गलती हो रही थी, हमने फिर आइडेंटिफाई कर लिया कि 105 डिग्री तो 90 डिग्री के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव होगी, क्योंकि हम शुरुआत में ही देख रहे थे कि हम लोग इस तरीके से कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने सोचा कि यार चलो इसको tan 60 + 45 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें tan 60 और tan 45 दोनों की वैल्यू पता थी, तो हमने वो धीरे धीरे करके निकाल ली। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं कंपाउंड वाले, कंपाउंड एंगल वाले। आपको ये 3 फार्मूले मेजरली याद होने चाहिए। cot a + b का फार्मूला याद कर लोगे। cot a - b मैंने बताया नहीं, क्योंकि b = -b पुट कर लो, उतना तो हम लोगों ने अब सीख ही लिया है कि हम उनको डिराइव कर लेंगे। तो ये कुछ थे कंपाउंड एंगल के। ओके, हैव अ ग्रेट डे।